नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म के 24 संस्कारों में से एक उपनयन संस्कार के अंदर जनेऊ पहनी जाती है, जिसे योगोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। जनेऊ को हम कई नामों से जान सकते हैं, जैसे उपवीत, यज्ञसूत्र, व्रतबंध, बलबंध, मोनीबंध, ब्रह्मसूत्र और कई नाम हैं उसके। जनेऊ धारण की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है, जिसे हम उपनयन संस्कार भी कहते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि उपनयन क्या होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं। उपनयन का अर्थ होता है ईश्वर और ज्ञान के पास ले जाना। हमारे सनातन हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक उपनयन संस्कार के अंदर जनेऊ पहनी जाती है, जिसे योगपवीत संस्कार कहते हैं। इस संस्कार में मुंडन और पवित्र जल में स्नान करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सनातन धर्म की पहचान हिंदू धर्म में प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है कि उन्हें जनेऊ पहनना है, उनके नियमों का पालन करना है। जनेऊ धारण करने के बाद द्विज बालक को यज्ञ और स्वाध्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है। द्विज का अर्थ दूसरा जन्म होता है। जनेऊ आखिर होता क्या है? ये 3 धागों वाला एक सूत होता है। बहुत ही पवित्र धागा होता है, जिसे व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाई भुजा के नीचे पहनता है। इसे गले में इस तरह डाला जाता है कि वह बाएं कंधे के ऊपर रहे। जनेऊ में 3 सूत्र क्यों होते हैं? दोस्तों, जनेऊ में 3 सूत्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण के प्रतीक होते हैं। सत्व, रज और तम के प्रतीक होते हैं। साथ ही साथ ये गायत्री मंत्र के 3 चरणों के प्रतीक होते हैं। जनेऊ के एक एक तार में 3-3 तार होते हैं। कुल तारों की संख्या 9 होती है। इनमें एक मुख, 2 नासिका, 2 आँख, 2 कान, मल और मूत्र के द्वारा मिलाकर कुल 9 होते हैं। इसका मतलब है हम मुख से अच्छा बोलें और अच्छा खाएं, आँखों से अच्छा देखें, कानों से अच्छा सुनें। जनेऊ में 5 गांठ लगाई जाती हैं, जो ब्रह्मा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। ये 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मों के प्रतीक होते हैं। जनेऊ की कुल लंबाई 96 अंगुल होती है, क्योंकि जनेऊ धारण करने वाले को 64 कलाओं और 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। 32 विद्याएं 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 सूत्र ग्रंथ, 9 अरण्यक मिलाकर बने होते हैं। जब योगोपवीत संस्कार किया जाता है तो गायत्री मंत्र से इसकी शुरुआत होती है। गायत्री उपवीत का सम्मिलन ही द्विजत्व होता है। योगोपवीत में 3 तार हैं। गायत्री में 3 चरण हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम प्रथम चरण, भर्गो देवस्य धीमहि द्वितीय चरण, धियो यो नः प्रचोदयात् तृतीय चरण होता है। इस संस्कार के मुहूर्त के दिन लड़के को स्नान करवा के उसके सिर और शरीर पर चंदन केसर का लेप करते हैं और जनेऊ पहनाकर ब्रह्मचारी बनाते हैं। फिर हवन करते हैं और विधि पूर्वक गणेशादि देवताओं का पूजन, यज्ञ वेदी और बालक का अधोवस्त्र के साथ माला पहनाकर बैठाया जाता है। इसके बाद 10 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके देवताओं के आह्वान के साथ उससे शास्त्र शिक्षा और व्रतों के पालन का वचन लिया जाता है। गुरु मंत्र सुनाकर कहता है कि आज से तू ब्राह्मण हुआ।
अर्थात ब्रह्म को मानने वाला हुआ। इसके बाद मृग चर्म उड़ाकर मुंज का कंदोरा बांधते हैं और एक हाथ में दंड दे देते हैं। तत्पश्चात वह बालक उपस्थित लोगों से भिक्षा मांगता है। किसी भी धार्मिक कार्य, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे यज्ञ हो, इसके पूर्व जनेऊ धारण करना बहुत जरूरी माना गया है। हिंदू धर्म में बिना जनेऊ धारण के विवाह तक नहीं होता। जनेऊ धारण के कई नियम भी बताए गए हैं। सबसे पहला नियम है मल मूत्र विसर्जन के दौरान जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथ स्वच्छ करके ही उतारना चाहिए। इसका मूल कारण ये है कि जनेऊ कमर से ऊंचा हो जाए और अपवित्र ना हो। घर में जन्म मरण के सूतक के बाद इसे बदल लेना बहुत ज़रूरी है। जिनके गोद में छोटे बच्चे नहीं हैं, वे महिलाएं भी जनेऊ संभाल सकती है, लेकिन उन्हें हर मासिक सोच के बाद उसे बदल लेना पड़ता है। अगर जनेऊ का कोई तार टूट जाए तो 6 माह से अधिक समय हो जाए तो उसे बदल लेना चाहिए। खंडित प्रतिमा शरीर पर नहीं रखते। धागे कच्चे और गंदे होने लगे तब भी उसे बदल लेना बहुत ज़रूरी है। जब जनेऊ धारण कर लेते हैं तो उसे शरीर से नहीं निकाला जाता। साफ करने के लिए उसे कंठ में पहने रख कर ही घुमाकर धो लेना चाहिए। भूल से अगर जनेऊ उतर जाए तो प्रायश्चित की एक माला जरूर कर लें और उसे बदल लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।